हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडा का। ध्यान से सुनना सर, मैं आप लोगों को इनकम टैक्स का केस स्टडी, एमटीपी सब करा चुका हूँ। आरटीपी हो गई, जीएसटी का सर एमटीपी जो फर्स्ट वाली है उसका सॉल्यूशन अब अपन को करना है, केस सिनेरियोज और एमसीक्यू का। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने अभी तक इनकम टैक्स के ना 25 केस सिनेरियोज डाल दिए। आप उसको देखो, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। सर एमटीपी मैंने डाल दी, आरटीपी मैंने डाल दी, ये जीएसटी की एमटीपी बची हुई है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। और एक छोटी सी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सर एमटीपी और आरटीपी आप भी सॉल्व कर सकते हो, बट आप जब आपको सॉल्व कराता हूँ तो मैं आपको क्या कराता हूँ पता है? मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है और कहाँ गलती हो सकती है, ताकि आप वो चीजें सुधार लोगे तो उसका फायदा आपको एग्जाम्स में मिलेगा। मैं आपको वो गलती वाले पॉइंट बता देता हूँ, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, जीएसटी का केस सिनेरियो करते हैं। केस सिनेरियो का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया, वही अप्लाई होगा सर। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे आके क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, क्रिस्टल क्लैरिटी होती है दिमाग में कि ऊपर पूछ क्या रहा है। और सर ये केस सिनेरियो तो काफी ज्यादा बड़ा है, बाप रे बाप। तो यहाँ तो पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद ही ढूंढना। मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, बहुत काम आएगी सर। देखो 6 क्वेश्चन है तो बड़ा केस सिनेरियो है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा देखो। सप्लाई ऑफ पैकेज मेड बाय हिमार हिमाद्री टू नटराज ट्रेडर इज एंड इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी एट द रेट ऑफ डैश। तो अब जैसे मैं ये क्वेश्चन पढ़ा, एक सीक्वेंस होता है सर केस स्टडी में। जो क्वेश्चन पहले होता है उससे रिलेटेड जो बातें होती है वो ऊपर आपको शुरू में मिलेगी, और शुरू में अगर नहीं मिलती तो लेट्स बी स्मार्ट। देखो क्या बोल रहे हैं, सप्लाई ऑफ पैकेट मेड बाय हिमरादी टू नटराज ट्रेडर्स। अब ये अपन ढूंढते हैं। देखो ये हिमरादी का नाम दिया हुआ है, बट ये दिया हुआ है इनवर्ट सप्लाई नहीं, वो तो हिमाद्री 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 ने सर आउटवर्ड सप्लाई किया है। ये देखो नटराज ट्रेडर्स, ये मिल गया। मैं आपको ये टेक्निक क्यों सिखा रहा हूँ पता है? इससे आपका टाइम सेव होगा केस स्टडी में। कई बार ऐसे बड़ी केस स्टडियां रहेगी 6 क्वेश्चन वाली, पूरी पढ़ने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, डाटा कलेक्ट करते करते दिमाग सरेंडर कर देगा। तो क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, उससे रिलेटेड वर्ड्स ढूंढो, आपको मिल जाएगा। देखो, इन अप्रैल शी सप्लाइड 1000 पैकेज टू नटराज ट्रेडर, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ पेन होल्डर, अ पेन एंड अ पेंसिल बॉक्स एट अ सिंगल प्राइस ऑफ 150। सर क्या ये मिक्स सप्लाई है? यस सर, आर्टिफिशियल बंडल्ड है। रेट ऑफ जीएसटी फॉर द पेन होल्डर पेंसिल, तो कितना हाईएस्ट रेट लगेगा? आ गया लो, ये मिक्स सप्लाई और 18%, पहले वाले का आंसर आ गया। मैं आपको ये टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये सीख जाओ, बहुत काम आती है एग्जाम में। सेकंड वाला देखो, आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय हिमारती इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जाम कितना होगा? तो अब मेरे को ना क्वेश्चन में मे वाला महीना ढूंढना है। और सर मे वाली बात, ये रहा मे, ये देखो सर। ठीक है, अब एक स्टूडेंट बोला सर ऊपर में नहीं हो सकता, नहीं नहीं होगा। आप देखो, मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो, हिमारती स्टार्टेड प्रोवाइडिंग अ बैंक बकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल की बात है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल डिटेल दी हुई है। और सर ये भी अप्रैल वाली बात, ये देखो मई। ये टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बड़ी केस स्टडी में काम आएगा। देखो 3 ही क्वेश्चन होंगे केस स्टडी में, तो वो तो आप जो मैंने पहले टेक्निक सिखाई है उसको अप्लाई कर सकते हो। बट जब बड़ी केस स्टडी हो, बड़ा हो सर, बहुत सारे क्वेश्चन हो, तब ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। बहुत टाइम सेव करेगी सर, पूरा पढ़ के ढूंढने में जाओगे ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। तो क्वेश्चन ये था कि सर आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय मार्दी इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जाम कितना है? और सर तो इसने पेमेंट्स किया है, उसमें से एग्जाम कौन सा देखना पड़ेगा। अर्न 1,60,000 बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू YYZ बैंक विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स अर्बन एरिया। सर अर्बन एरिया टैक्सेबल है, रूरल एरिया होता तो एग्जाम करते। अच्छा, अर्बन एरिया टैक्सेबल भी है और रिवर्स चार्ज भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में रिवर्स चार्ज तो नहीं बोला, एग्जाम पूछा था, बट मैंने आपको बता दिया। earned 50,000 by providing services by way of renting of residential dwelling for the use as a boutique business purpose के लिए दिया सर। बिजनेस पर्पस, कमर्शियल पर्पस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल पर्पस। अब कमर्शियल है तो टैक्सेबल है। अगर यही रेसिडेंशियल पर्पस होता और सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो एग्जाम भी कर देते अपन। तो टैक्सेबल वाला 50,000 तो मिल गया। अगला देखो, रिसीव 70,000 फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीननेस ऑफ रोड, पब्लिक प्लेसेस, आर्किटेक्ट सर्विसेज एक्सेट्रा, नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टू पंचायत। सर टू टू सर्विसेज है सर, गवर्नमेंट को
टू गवर्नमेंट वाली सर्विसेज है, और टू गवर्नमेंट वाली सर्विसेज में हमने ये बोला था सर कि अगर प्योर सर्विसेज टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है तो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड उसमें गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल आपको मिल गया सर 50,000। आओ 50,000, समझ आई बात? अरे टैक्सेबल नहीं, हमें तो एग्जेम्प्ट ढूंढना था, सॉरी 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 सर, एग्जेम्प्ट 70, ठीक है, ये पंचायत वाली जो है ये एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ? सिंपल। देखो ये टेक्निक बहुत काम आती है, टाइम सेव हो रहा है, नहीं तो पूरा पढ़ने जाता तो बैंड बज जाती। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 मेड बाय इमारती इन द मंथ ऑफ जून। आओ भाई जून ढूंढूंगा, देखो ये था मई के बाद क्या आएगा, जून। ये देखो सर, इमारती मेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग जून, डिटेल ऑफ विच आर, बेसिक प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट ए का 45,000, टीसीएस कभी नहीं आता वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अगला देखो, शी रिसीव्ड अ सब्सिडी ऑफ 55,000 फ्रॉम अ हैबिटेट फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट से सब्सिडी मिली है फॉर द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड द सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द यूनिट ऑफ द ग्रीन एनर्जी एंड नॉट फॉर द एफोर्टसेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है सर, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होती तो प्राइवेट की सब्सिडी ऐड कर देता, ये तो सर रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी है सर, रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी, इसका कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट से रिलेटेड होती तो एडजस्टमेंट करता, ये तो रेवेन्यू नेचर की है सर। आई बात समझ? छोटी बात ध्यान रखने वाली बात। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था आपसे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ 45,000 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम बाय इमारती इन जुलाई। आओ भाई जून के बाद क्या आता है, जुलाई। ये देखो, हिमारती प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ड्यूरिंग जुलाई। देखो, परचेज बसेस sitting capacity 24 persons for transportation of her employees from her residence to office and back. Depreciation is claimed on the GST component. भाड़ में गई क्रेडिट, मिलेगा ही नहीं सर, जीएसटी कंपोनेंट पे आप क्या करें, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए। अगला देखो, परचेज अ ट्रक हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 1,50,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नो डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन द जीएसटी कंपोनेंट। वेरी गुड, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। अवेल्ड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, सर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज तो सेक्शन 17(5) में वैसे ही ब्लॉक्ड है, क्रेडिट ही नहीं मिलेगी, तो क्रेडिट तो पता चल गया सर। लो भाई 1,50,000, क्लियर। अगला देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज अवेल्ड बाय इमारती इन अप्रैल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आओ भाई अब आते हैं अप्रैल, अब पढ़ते हैं अप्रैल वाली कहानी सर। चलो ये दो पैराग्राफ अप्रैल वाला है, अब पढ़ते हैं। Imarti started providing a bucket of goods and services in the month of April check of the current financial year under the regular scheme in the state of Telangana and obtained a voluntary registration under GST before starting the business. In the month of April, she availed the services of construction of a godown for the business from her brother-in-law who are financially dependent on him. Sir, brother-in-law है, brother-in-law relative में नहीं आता। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ सर, शेड्यूल 1 चेक करते हैं हम जनरली रिलेटेड पर्सन के केस में, बट ब्रदर इन लॉ तो रिलेटेड में आता ही नहीं है सर, ठीक है। शी ऑल्सो अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन अप्रैल फॉर हर बिजनेस फ्रॉम हर सन हु इज सेटल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन तेलंगाना। ये आ जाएगा शेड्यूल 1 में, ये आ जाएगा सर, क्योंकि बिजनेस से रिलेट करता है, सन रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में भी आ जाता है। अब विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन ढूंढना पड़ेगा। इमारती डिड नॉट पे कंसिडरेशन फॉर बोथ द सर्विसेज, दोनों सर्विसेज के लिए नहीं दिया, तो ये जो बेटे वाला है ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा, ये टैक्सेबल है, डीम्ड सप्लाई है। बट जो ये ब्रदर इन लॉ वाला है सर विदाउट कंसिडरेशन है, ये शेड्यूल 1 में भी कवर नहीं होगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई मेरी बात समझ? सिंपल। तो इससे रिलेटेड देखो क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो भाई, गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई ना। प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर सन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। हाँ, नाइदर वाली बात नहीं है, ये बात ही नहीं है। अगला देखो, आउट ऑफ पेमेंट रिसीव बाय हिमाड़ी इन द मंथ ऑफ मई द वैल्यू ऑफ सप्लाई विच टैक्स पेबल बाय रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। एक मिनट, मैं तो आपको मई वाले में लिखवाया था ना रिवर्स चार्ज, ये देखो मई वाला पेमेंट रिवर्स चार्ज लिखवाया तो हूँ, ये तो पहले वाला ही था सर, 1,60,000। आया समझ? देखो ये बड़ी केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका है।
सर केस स्टडी सॉल्व करना इज एन आर्ट। आप तरीके सीख जाओ, मजा आ जाएगा। छोटी वाली का अलग तरीका सिखाया मैंने आपको, बड़ी वाली केस स्टडी का अलग तरीका है। ये तरीके सीख जाओगे, बहुत काम आएगा एग्जाम में, बहुत टाइम सेव होगा सर, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो आगे देखते हैं। सुविधा एंटरप्राइजेस इशूड इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू टू इंडिपेंडेंट आउटवर्ड सप्लाईज व्हिच wherein one invoice value of the supply was understated by 75,000 and in another invoice value was overstated, understated, कम वैल्यू चार्ज किया, दूसरे में ज्यादा चार्ज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय द फर्म फॉर अंडरस्टेटमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू। अंडरस्टेट किया, मेरे को सामने वाले से 75,000 और लेना है तो डेबिट नोट देना है, ओवरस्टेटेड ज्यादा ले लिया वापस करना है, देना है तो क्रेडिट नोट। समझ आई बात? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 and 4। क्लियर? अगला, रिया एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज in a retail trade since 1st April. The firm become liable for registration on 1st October. However, it applied for registration on 10th October. Very good, अच्छी फर्म है सर। 30 डेज के अंदर अप्लाई कर ली रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? 1st October। समझ आया बेटा सबको दिमाग में? ये आपका सर जीएसटी का केस सिनेरियो और एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अब इसका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो थैंक यू।